वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में जिनके आए हैं क्वार्टर 3 के रिजल्ट। तो इस वीडियो में हम रिजल्ट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे रिजल्ट कैसे रहे हैं, पूरा समझने की कोशिश करेंगे और इन स्टॉक्स में अब आगे की क्या रणनीति रहनी चाहिए एज ए रिटेल निवेशक, अगर आप इन्वेस्टेड हैं या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे क्या सिचुएशन है, बाइंग कहाँ करनी है या फिर नहीं करनी। कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स भी है बिजनेस के रिगार्डिंग, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एफएल इंडिया के बारे में और आज देखिए एफएल इंडिया के आए हैं क्वार्टर 3 के रिजल्ट और लेट मी टेल यू रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहे हैं। एफएल इंडिया से जो हमको उम्मीद रहती है एक बार फिर से एफएल इंडिया ने यहाँ पर परफॉर्म किया है। रेवेन्यू की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख सकते हैं 32% की ग्रोथ है, एबिटा 20% से ज़्यादा ग्रो हुआ है, पैट ग्रोथ है 11% के आसपास, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी टॉप लाइन में अच्छी है, एबिटा में अच्छी है, पैट में ग्रोथ अच्छी है। अगर आप देखेंगे मार्जिन साइड पे थोड़े से, जी हाँ, तो थोड़े से मार्जिन साइड पे प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन इतना ज़्यादा भी यहाँ पर कोई मार्जिन नहीं टूटे हैं। 21.4% के मार्जिन 19.4% के रह चुके हैं, वही 20% के आसपास मार्जिन जो कंपनी बोलती है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेंटेन किए हैं। तो कंपनी ने नंबर यहाँ पर काफ़ी अच्छे पोस्ट किया। अब यहाँ पर एक जो मेन मैट्रिक है वो भी हम देख लेते हैं कि इनका सीपीसीयू का जो कन्वर्जन रेट है वो कितना है, जो इनका एक मेन रेवेन्यू और आप कह सकते हैं कि मेन यहाँ पर मोट है, जो इनका सीपीसीयू प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर कितनी ग्रोथ आई है वो देखते हैं। तो आप देखिएगा कि सीपीसीयू में जो ट्रेंड है ग्रोथ का वो काफ़ी ज़बरदस्त है। Q3 22, Q3 23, Q3 24, 3,000 यानी कि मिलियन, यानी कि 300 मिलियन, देन 345 मिलियन, देन 470 सॉरी 303 करोड़, 345 करोड़, अगर हम करोड़ टर्म्स में बात करें 477 करोड़। तो आप देखिए कि जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। अगर मैं Q3 से Q4 की ग्रोथ की बात करूं, जो इनका सीपीसीयू बिजनेस की ग्रोथ है वो देखिए यहाँ पर 30% से ज़्यादा, इनफैक्ट 35% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। और जैसा हमने कहा कि एड स्पेंडिंग की ग्रोथ हमको इंडिया में और भी तेज़ी से आती हुई देखने को मिलेगी। और एफएल इंडिया इंटरनेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिजिटल एडवर्टीजमेंट में मार्केट लीडर है विद डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल। तो एफएल इंडिया को मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं और ये थोड़ी अच्छी कहानी बन सकती है एफएल इंडिया की। अगले 3-5 सालों में यहाँ से एक बड़ा ग्रोथ हमको एफएल इंडिया में आता हुआ देखने को मिल सकता है, अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ा डिसरप्शन नहीं आता। ज़बरदस्त मैनेजमेंट है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड इनका अच्छा है, ऑर्गेनिक ग्रोथ अच्छी है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं। और एक चीज़ और मैं अभी यहाँ पर देख रहा था कि देखिए यहाँ पर एफआईज अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, डीआईज अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी प्रॉमिसिंग यहाँ पर एक शेयर होल्डिंग साइन भी देखने को मिलता है, जहाँ पर पब्लिक आप देखिए 18% के आसपास थी, अभी 14% के आसपास रह चुकी है। तो यानी कि माल स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जा रहा है। और टेक्निकली आप देखेंगे तो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद देखिए टॉप अपने इस टॉप से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंसोलिडेट करा, नंबर अच्छे हैं। आई होप कि यहाँ पर हमको तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर गिरावट आती है, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है भैया, मार्केट को कैसे नंबर लगते हैं वो हम उसको यहाँ पर अज्यूम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल पॉइंट टर्म्स में देखें तो देखिए नंबर्स में डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है और अर्निंग्स अगर अच्छी आ रही है तो कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर स्टॉक गिरता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो एफएल की बात हो गई, अब बात करते हैं सीडीएसएल की। एक और बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल, एक बहुत ही लॉन्ग टर्म डेकेडल थीम है सीडीएसएल के थ्रू यहाँ पर प्ले की जा सकती है कैपिटल मार्केट की। तो देखिए इसके भी रिजल्ट आ चुके हैं, चलिए रिजल्ट देखते हैं। तो देखिए नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे तो कंसोलिडेटेड नंबर्स, टॉप लाइन में 47% की ग्रोथ, प्रॉफिट में 44% की ग्रोथ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डेफिनेटली नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। जिस प्रकार की हमको एक पार्टिसिपेशन देखने को मिला है स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट्स के थ्रू या फिर आईपीओस के थ्रू, तो सीडीएसएल में ग्रोथ तो आनी ही थी, ये मैंने भी एक्सपेक्ट किया था। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर निराशा हो रही है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर अच्छे नहीं आए। जी हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर इतने अच्छे नहीं हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट इसको नेगेटिव
रिएक्शन दे तो यहाँ पर थोड़ा वो इशू हो सकता है। तो इसलिए CDSL में ईयर ऑन ईयर हमको देखना है। लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं तो नंबर अच्छे हैं, यहाँ पर बने रहिए। लेकिन अगर गिरावट आती है तो अगेन लॉन्ग टर्म, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेरे हिसाब से यहाँ पर मौका होगा। अगर गिरावट आती है तो बाय कर सकते हैं। अगर स्टॉक कभी करीब 1600 रुपये के आसपास आ जाए तो इसको फिर से बाय कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं तो धीरे धीरे छोटे छोटे देखिए एक्यूमुलेशन में, छोटे छोटे SIP में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक चल रहा है, 60 से ज़्यादा का पी है, तो बहुत ही हैवी एक्यूमुलेशन नहीं करना है। जैसे हमने कहा कि CDSL में मौका आता है बेयर मार्केट में, और यहाँ पर हमने इसको लगभग कई बार डिस्कस किया इन लेवल्स पे कि अब यहाँ पर मौका आ चुका है CDSL को बाय करने का। तो आई होप यहाँ पर सबने बाय किया होगा। लेकिन अगर यहाँ पर भी बाय नहीं किया तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा यहाँ पर और कंसोलिडेट होने दीजिए, तब बाय करेंगे। आराम से धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स करेंगे। मार्केट में एक करेक्शन आती है या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, तब इसको बाय कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच रहना चाहिए। बाकी लेट्स सी कितना यहाँ पर मार्केट में किस प्रकार का रिएक्शन आता है। अगर गिरता है तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसके बाद है क्लीन साइंस, और क्लीन साइंस के भी नंबर आ चुके हैं। और क्लीन साइंस भी एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, आपके साथ इसको मैं लगातार काफ़ी टाइम से डिस्कस कर ही रहा हूँ। इसके भी नंबर आ चुके हैं। अब चलिए देखते हैं कैसे रहे हैं नंबर। तो यहाँ पर नंबर्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे कि रेवेन्यू 18% डाउन है, EBITDA 20% डाउन है। मार्जिन्स को देखते हैं उससे पहले एक बार हम देखें प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी देखेंगे 26% डाउन है। लेकिन एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये हो रही है कि देखिए क्लीन साइंस क्यों पसंद है। क्लीन साइंस जैसी कंपनी ज़बरदस्त, यहाँ पर एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, मैनेजमेंट काफ़ी ज़बरदस्त है, एग्जीक्यूशन स्किल्स इनके पास ज़बरदस्त है, टेक्नोक्रेट मैनेजमेंट है। और आप देखेंगे तो एक चीज़ अच्छी है कि 45% मार्जिन है। पिछले साल 46 थे, अभी 45 है, तो मात्र 1% की मार्जिन में डिक्लाइन आई है। और अगर आप दूसरी कंपनीज के मार्जिन देखेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल के नंबर थोड़े से मिक्स्ड बैग रहे हैं, मार्जिन्स काफ़ी टूटते हुए नजर आए हैं। लेकिन क्लीन साइंस बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है, मार्जिन्स इंटैक्ट रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और अच्छी है यहाँ पर नंबर्स में, अगर ईयर ऑन ईयर को छोड़ दें, क्योंकि अभी भी यहाँ पर डिस्टॉकिंग इशू है, डिमांड स्लो डाउन का भी यहाँ पर पंगा चल रहा है, तो नंबर्स डाउन देखने को मिले। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो टॉप लाइन में 8% ग्रोथ है, EBITDA 14% से ग्रो हुआ है, और मार्जिन्स देखिए 42% से बढ़ के 45% हो चुके हैं। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी में 20% की ग्रोथ है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है। जी हाँ, तो इसका मतलब ये है, साफ साफ यहाँ पर क्लियर कट अभी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो डी स्टॉकिंग इशू थे वो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर बॉटम उनका बन चुका है। कॉन कॉल मैंने अभी देखी नहीं है, आज ही रिजल्ट आए हैं। कॉन कॉल मैं सुनूंगा, उसके बाद आपके साथ में आगे के जो स्टेटमेंट्स हैं मैनेजमेंट के या फिर बिजनेस को लेकर क्या यहाँ पर चीज़ें पैन आउट होगी आगे, तो वो सारी चीज़ें पता चलेगी, वो आपके साथ में आगे के वीडियोस में शेयर करूंगा। लेकिन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर वो यही दिख रहा है कि अब यहाँ पर बॉटम बन चुका है, और यहाँ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट हमको बिजनेस में आती हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि जो रॉ मटेरियल प्रेशर था वो अभी ईज आउट होता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर ग्रोथ भी आ रही है टॉप लाइन में। उसी वजह से आप देखेंगे तो मार्जिन्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर डी स्टॉकिंग तो हो सकता है बॉटम बन गया हो, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो डिमांड स्लो डाउन था वो एक पिकअप होना शुरू हो जाएगा, तो वॉल्यूम्स भी आने शुरू हो जाएंगे। और जब वॉल्यूम्स आने शुरू होंगे तो फिर यहाँ पर एक ऑपरेटिंग लीवरेज हमको आती हुई देखने को मिलेगी इन बिजनेस में। तो मुझे लगता है केमिकल सेक्टर पे आपको ज़रूर फोकस रखना चाहिए। ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर पैसा रोटेट हो सकता है। और केमिकल कंपनीज के जैसे मैंने कहा कि नंबर थोड़े से रहे हैं, जैसे कि देखिए अभी एग्रोकेमिकल कंपनीज के नंबर आए, सुमिटोमो के नंबर बहुत खराब आए। एथर इंडस्ट्रीज के नंबर, हालांकि नाम बहुत है एथर इंडस्ट्रीज का, लेकिन नंबर बहुत ही ज़्यादा खराब आए हैं उनका। आई थिंक 60% रेवेन्यू जो है एग्रो साइड से आ रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है उनके नंबर पिटते हुए नजर आए हों। लेकिन वैल्यूशन भी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए हमने अवॉइड करने के लिए बोला था। तो एग्रो साइड पे अच्छे नंबर नहीं आ रहे, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल साइड पे अच्छे नंबर आए हैं। केमिकल के क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अब यहाँ पर टेक्निकली बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आ रहा है क्लीन साइंस में। इसके बारे में हमने यहाँ पर ऑलरेडी बात करी है कि ये एक बॉटम बन चुका है। बॉटम के बाद स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ, फिर से एक छोटा रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर वॉल्यूम के साथ देखिए ब्रेकआउट हुआ था। अभी रिट्रेसमेंट में वॉल्यूम बिल्कुल डाउन है,
फिर से थोड़ा सा अपटिक आया है, वॉल्यूम फिर से पिकअप होते हुए नज़र आए हैं, तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन अच्छा नज़र आ रहा है और मेरे हिसाब से नंबर्स अच्छे हैं क्योंकि मार्जिन्स यहाँ पर मेंटेन किए हैं, सबसे बड़ी बात, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट दिख रहा है और हो सकता है मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी आए, तो मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पर हमको एक अपटिक आता हुआ देखने को मिल सकता है क्लीन साइंस में। तो क्लीन साइंस को बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है नहीं। इनका नया केपेक्स भी आने वाला है, इनके कुछ नए प्रोडक्ट भी हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जैसे यहाँ पर वॉल्यूम पिकअप होंगे तो क्लीन साइंस में मुझे लगता है कि मार्जिन ज़रूर यहाँ पर स्टेबल हो गए हों 45% के आसपास, लेकिन यहाँ पर टॉप लाइन बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ आ सकती है। तो क्लीन साइंस को बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर फाइन ऑर्गेनिक, इसके भी नंबर आए हैं, आई थिंक कल आए थे, लेकिन इसके नंबर थोड़े से निराशाजनक रहे हैं। क्लीन साइंस की मैंने बात करी कि अच्छी चीज़ें, ग्रीन शूट्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फाइन ऑर्गेनिक्स में वो चीज़ देखने को नज़र नहीं आ रही क्योंकि देखिए ईयर ऑन ईयर टॉप लाइन डाउन है भैया, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर डाउन है, एबिटा डाउन है, मार्जिन्स आप देखेंगे तो यहाँ पर डाउन है, ठीक है, 27% से 24% रह गए, ईबिट मार्जिन्स गिर गए हैं, पैट मार्जिन्स गिर गए हैं, ईपीएस यहाँ पर 50% गिर गया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी खराब नंबर है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी खराब नंबर है। अब ये इनके साथ एक लफड़ा और है कि ये कौन कॉल नहीं करते, लेकिन जो भी स्टेटमेंट आएगा मैनेजमेंट का या फिर टीवी पे आएगा या फिर कहीं भी आएगा, क्या कहना है मैनेजमेंट का वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन प्राइमा फेसी नंबर बहुत ख़राब है फाइन ऑर्गेनिक्स के, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पूरे इंडस्ट्री में इशू चल रहे हैं, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या आगे की यहाँ पर क्या गाइडेंस आती है मैनेजमेंट की तरफ से। थोड़ा ये भी है कि इनका थोड़ा सा डिस्क्लोज़र वाला जो एक पंगा है वो कम रहता है, तो फाइन ऑर्गेनिक्स में अलोकेशन बहुत कम है, लेकिन जब यहाँ पर मेरे को लगता है डिस्क्लोज़र आना शुरू होंगे, कॉन कॉल होना शुरू होगी, तो फाइन ऑर्गेनिक्स भी एक शानदार कंपनी, क्योंकि नीश ओलियो केमिकल एडिटिव्स कंपनी बनाती है और ग्लोबली बहुत कम कंपनीज़ हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट में काम कर रही है, इस प्रकार की टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं। तो फाइन ऑर्गेनिक्स भी मुझे लग रहा है एक बॉटम यहाँ पर बन चुका है, एक ज़बरदस्त यहाँ पर सप्लाई डिमांड जोन है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इससे नीचे आया तो अपन एग्जिट ले लेंगे भैया, लेकिन अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है तो मुझे लग रहा है ये एक ज़बरदस्त यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम बिल्डअप भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फाइन ऑर्गेनिक्स में थोड़ा सोच समझ के काम लेना पड़ेगा, अभी तो यहाँ पर मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच है। इसके बाद बात करते हैं अल्काइल अमाइंस की। अल्काइल अमाइंस के भी रिजल्ट आ चुके हैं। नंबर्स की बात करें तो चलिए नंबर्स देख लेते हैं। तो देखिए सेल्स यहाँ पर डेफिनेटली डाउन है 17% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स डाउन है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अच्छी हो रही है कि मार्जिन्स मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर ग्रो हुए हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हुए हैं। तो अगेन ये इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमको ये समझना चाहिए कि देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं डेफिनेटली आरएम जो एक प्रेशर था वो ईज आउट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो रहे हैं कंपनी के, और यहाँ पर अभी भी डिमांड इश्यूज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डी स्टॉकिंग जो है अभी भी चैनल में वो कहीं ना कहीं अभी कम होती हुई नज़र आ रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट आ रही है बिजनेसेस में। चाहे मैं क्लीन साइंस की बात करूं, एल्काइल अमाइंस की बात करूं, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेशन होता हुआ बहुत जल्द हमको नज़र आने वाला है। अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात करें तो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी आ रही है। अभी देखिए कुछ दिन पहले भी हमने एसआरएफ की बात की थी, यहाँ पर देखिए एसआरएफ के बारे में हमने बात करी थी, एसआरएफ के नंबर बहुत ख़राब आए, लेकिन मैनेजमेंट की बात सुने तो आप देखिए कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वार्टर फोर में यहाँ से इंप्रूवमेंट आना शुरू होगी। बालाजी जो अल्काइल अमाइंस है सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट यहाँ भी आ रही है, मार्जिन्स एक्सपेंशन यहाँ पर हो रहे हैं, तो वो भी अच्छी चीज़ है। एथर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उसके नंबर मैंने देखे नहीं है, लेकिन आप उसको जाकर भी चेक कर सकते हैं। हालांकि अभी एग्रोकेमिकल साइड पर ज़रूर इशू है, क्योंकि सुमिटोमो के नंबर अच्छे नहीं आए, एथर का जो नंबर कमज़ोर आया हूँ, मुझे लग रहा है कि एग्रो साइड पे उनका ज़्यादा रेवेन्यू है इसलिए कम आए हैं। आप देखिएगा कि जो जुबिलेंट इंग्रीविया में भी नंबर कमज़ोर आए हैं, तो एग्रो साइड पे उनका भी थोड़ा सा इशू है। शारदा क्रॉप कैम के नंबर चेक कर रहा था मैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी वीक नंबर आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डिमांड इशू इज़ स्टिल देयर। ठीक है, तो जब डिमांड आएगी तो मेरे ख्याल से एग्रो कंपनीज भी अच्छा करेंगी, उसमें पीआई इंडस्ट्रीज़ के नंबर अभी आना बाकी है। तो यहाँ पर क्लियर कट मैं आपके साथ यहाँ पर क्या मैं आपको शोकेस करना चाह रहा हूँ कि एग्रो साइड पे भी प्रेशर है, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल साइड पे कहीं ना कहीं चीज़ें सुधरती हुई नज़र आ रही है, तो वो आपको ज़रूर यहाँ पर फोकस करना है। तो एल्काइल माइंस में 50% ऊपर से स्टॉक करेक्टेड है, हालांकि वैल्यूशन अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार का बिजनेस है ये, मेरे को लगता है यहाँ पर डुओपॉली है ये, एल्काइल अमाइंस बालाजी अमाइंस, तो मार्केट लीडर कंपनीज़ हैं,
एक आप कह सकते हैं कि एंट्री बैरियर्स हैं इस बिज़नेस में, तो अल्काइल अमाइंस को होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है या फिर आप रिस्क मैनेज करना चाहते हैं, तो देखिए एक यहाँ पर बढ़िया सपोर्ट है 2133 का। यहाँ पर आप सपोर्ट लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इसके नीचे जाए तो बेच दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर होल्ड करके रखिए। मुझे लगता है यहाँ से अब अगले क्वार्टर्स इंप्रूव होते हुए ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद है बालाजी अमाइंस। बालाजी अमाइंस के नंबर भी देख लेते हैं। तो देखिएगा आपकी सेल्स में गिरावट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन इम्प्रूवमेंट है सिक्वेंशियल बेसिस पे, इम्प्रूवमेंट है मार्जिन में सिक्वेंशियल बेसिस पे, नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट है, 36 करोड़ का प्रॉफिट 56 करोड़ का होगा सिक्वेंशियल बेसिस पे। यानी कि फिर से यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर अभी भी थोड़े इश्यूज हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें सुधरती हुई नज़र आने वाली हैं। तो बालाजी अमाइंस की बात करें तो भैया इनका भी जो प्रपोज्ड कैपेसिटीज़ हैं, काफ़ी बड़ी कैपेसिटीज़ इनकी आने वाली है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में उतरने वाले हैं। नीश जो इलेक्ट्रिक व्हीकल साइड पर जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो जो जिनको ये केटर करेंगे, सप्लाई करेंगे, वो भी इनके पास है। साथ ही साथ बालाजी स्पेशलिटी का इनका जो है बिजनेस, वो एक काफ़ी अच्छा बिजनेस नज़र आता है, जो कि हमको सेपरेटली लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो बालाजी अमाइंस पे भी आप रडार पे रखिए। अभी मेरे हिसाब से इसको वेट एंड वॉच में रखिए, अल्काइल और बालाजी को। और अगर यहाँ पर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो कोई नहीं, यहाँ पर भी आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल टॉप से काफ़ी डिस्काउंट पे हमको देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट शुरू हो गई है, तो यहाँ से स्टॉक अब ऊपर जाना ही शुरू होंगे। टेक्निकली बात करें तो देखिए कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम आया था स्टॉक में, फिर से एक बार करेक्शन आ रही है, रिट्रेसमेंट हो रहा है, एक बार फिर से इसको स्टेबल होने दीजिए, फिर आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो करीब 2150 के आसपास, 200 डे मूविंग एवरेज के जब नीचे जाता है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, तो आप बेच के निकल सकते हैं। तो ये है दोस्तों कुछ स्टॉक्स, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो मैं भी होल्ड करता हूँ। तो आई थिंक अगर आप होल्ड करते हैं तो इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं, अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और एक इन्फॉर्म डिसीजन अपना यहाँ पर ले सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और आपका ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसे लगे रिजल्ट, और आप यहाँ पर क्या आगे आपकी क्या रणनीति है, तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।